बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, अल-कलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणकोट की तरफ से खुश आमदीद। अच्छा बच्चों, आज फिज़िक्स के दूसरे चैप्टर का आगाज़ करते हैं, काइनेमेटिक्स। बच्चों, काइनेमेटिक्स कैसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन और इसमें हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, काइनेमेटिक कैसे कहते हैं। काइनेमेटिक फ़िज़िक्स का वो शाख है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं बग़ैर किसी फोर्स के। उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। इसमें हम टोटल 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, दूसरा है स्केलर्स एंड वेक्टर, तीसरा है मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, वेलोसिटी, स्पीड एट्सेट्रा, ये तीसरे टॉपिक में कवर करेंगे। और चौथा इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी कवर करेंगे। पांचवा है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्स्ट टॉपिक, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। रेस्ट कैसे कहते हैं। A body is said to be in rest when it does not change its position with respect to surrounding। अगर एक बॉडी गिरदो निवाह के निस्बत अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, तब्दील नहीं करता, तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक किताब है और टेबल पर पड़ा है, तो ये गिरदो नवाह की निस्बत, आसपास की निस्बत अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम इसको रेस्ट के ज़िम्रे में लाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किताब साकिन है, रेस्ट पोजीशन में है। दूसरा मोशन। मोशन कैसे कहते हैं, उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये मोशन में है जब वो अपना पोजीशन, अपना जगह तब्दील करें, एक जगह से दूसरे जगह तक गिरदो नवाह की निस्बत, आस पास की निस्बत। अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोशन ऑफ अ कार, एक मोटर कार का जो हरकत है, क्योंकि ये गिरद नवाह की निस्बत ये जा रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे कि कार मोशन में है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन है। पहला पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों, इस डिफिनीशन पे आप लोगों ने गौर करना है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, स्टूडेंट से मैंने सुना है कि ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये डिफिनीशन ठीक है, मगर ये इस डिफिनीशन का पूरा एंगल कवर नहीं करता, पूरा डायमेंशन कवर नहीं करता। तो ये परफेक्ट डिफिनीशन मैंने लिखा है, द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी टोटली चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन का वो किस्म जिसमें बॉडी अपना पोजीशन टोटली चेंज करे, बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। मच मोर इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखना है। ये नहीं करना कि द मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इसका एक किस्म है रेक्टिलिनियर मोशन। अभी उसकी तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूविंग कार, एक कार जा रहा है, वो अपना सारा बॉडी ऑब्जेक्ट, सारा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम कार के मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। फ्लाइंग बर्ड्स, परिंदे जब हवा में उड़ रहे हो, तो यही भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ अ बॉल, ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब टाइप्स की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया, रेक्टिलिनियर मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन का एक किस्म है। इसको
द स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड व्हाट? रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का वो किस्म जिसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह सीधे लाइन में जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़, जो बॉडीज़ आप ऊपर से गिरा रहे हो, अगर छत के ऊपर आप खड़े हो, वहाँ से आपने किसी चीज़ को गिराया, वो जब नीचे आ रहा हो तो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन होगा। कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर और कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ मोशन और सर्कुलर मोशन, इसको हम क्या कहेंगे? कर्विलिनियर। ओके, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, अगर कोई, आप लोगों ने शाहिद अफरीदी के बैटिंग को देखा होगा, जब वो सिक्स मारता है, छक्का मारता है, तो वो एज अ कर्व्ड पाथ होता है, ठीक है। उस कर्व्ड पाथ, उस मोशन को हम क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, जिसका कोई ख़ास तरतीब ना हो, इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग अ बटरफ्लाई, जब तितली उड़ती है तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? रैंडम मोशन। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है रोटेटरी मोशन। बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कर्विलिनियर मोशन और रोटेटरी मोशन में फ़र्क है। रोटेटरी मोशन ये है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जब एक बॉडी मोशन करेगा तो हम इसको रोटेटरी मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल के व्हील का मोशन, क्योंकि वो फिक्स एक्सिस के एक्सेल के इर्द गिर्द घूमती है वो पहिया, ठीक है। इसी तरह द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, तो ये भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है। क्लियर? और कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है? कर्विलिनियर मोशन में एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, ठीक है। वो सिंपल एक कर्व्ड पाथ होता है या सर्कुलर पाथ होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन उसमें वो मोशन जिसमें एक बॉडी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन करे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करें, रिपीटेड बार बार, तो हम इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ स्विंग हमारे पास क्या है? झूले, झूले का जो मोशन है, हरकत है, इसको हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये दूसरा टॉपिक है। स्केलर कैसे कहते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ नंबर हो और यूनिट हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की दुकानदार के पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि मुझे 2 किलो शुगर दे दे, चीनी दे दे, तो ये 2 हमारे पास नंबर होगा, केजी हमारे पास यूनिट होगा। इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके लिए नंबर की भी ज़रूरत हो, यूनिट की भी ज़रूरत, डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी एट्सेट्रा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अब वेक्टर को हम कैसे जाहिर करेंगे? ठीक है, इसके 2 तरीके, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक हम इसको बाय लेटर्स, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है, लेटर्स है, हम इससे जाहिर करेंगे, चाहे वो कैपिटल हो या चाहे वो स्मॉल हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है ए, ठीक है, ए के ऊपर मैंने एरो लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, ए के नीचे एरो ये भी लिख सकते हैं। हम सिंबॉलिकली थ्रू लेटर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को जाहिर करते हैं। ग्राफिकली हम वेक्टर को एक एरो की मदद से जाहिर करते हैं, और उस आप एग्जांपल को देख लें, ये एक एरो की मदद से मैं वेक्टर को जाहिर कर रहा हूँ, और इसका टेल ये शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और इसका हेड शो करेगा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके।